Hello everyone, welcome back to CBL. This is our day 5 MCQ. ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई होप आप लोग का जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी. आप प्रॉपरली अब अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे बिफोर सॉल्विंग दीज MCQs. या अगर आपने पहले अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल सेट है वो बढ़ रहा हो. मैंने जहाँ भी पॉसिबल था आपको मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स और सारी चीज़ें बताई हैं और हम इसको आगे भी यूज़ करते रहेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने लेट्स से हैबिट में लेके आनी है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो उसको अच्छे से प्रॉपरली पढ़ें. अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है उसके ऊपर आप जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं. तो इसके नोट्स बहुत अच्छे से याद करें, चीज़ें समझें एंड देन सॉल्व द MCQs. और MCQ सॉल्व करने में जो हमें स्ट्रैटेजी और ट्रिक्स मैंने आपको बताई है उसको ज़रूर अप्लाई करें. ठीक है, आपका गारंटी है आपके क्वेश्चन सही होंगे और आपका सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आज हम डील करेंगे अपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया. ये 3 यूनिट्स हमने इसमें कवर किए. चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. रिलीफ प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. रिलीफ मतलब ध्यान रखें कि माउंटेन्स वगैरह की बात कर रहे हैं. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स. ट्रू, जैसे हमने देखा था हिमालयन माउंटेन्स हैं आपके, वो हमारे नॉर्थ से आने वाली विंड्स को रोकते हैं, कोल्ड विंड्स को. साथ ही साथ जैसे अरावलीज हैं वो डेजर्ट एरिया से आने वाली हॉट विंड्स को वो स्टॉप करती हैं. तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट. देन सेकंड स्टेटमेंट है हाई रिलीफ में कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स. तो हमारे किस माउंटेन्स की बात की जा रही है? आपके वेस्टर्न घाट्स, जो कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो उसको बैरियर की तरह काम करता है और ये यहाँ पे फिर आपकी बारिश कर देते हैं ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स. ऑलराइट, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है. ठीक है, तो एक तरफ पहले स्टेटमेंट में हम बात कर रहे थे आपकी हिमालयस की और सेकंड में हमने बात की वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंबाइंड फिनोमेना ऑफ सदर्न ऑक्सीलेशन दैट इज एनसो, एल नीनो एंड सदर्न ऑक्सीलेशन. इसको मैंने बहुत अच्छे से एक लेक्चर पूरा लिया था जिसमें मैंने एल नीनो समझाया था आपको, एनसो आपका लानीना. ठीक है, इंडियन ओशन डायपोल, मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन, ये सारी चीज़ें समझाई थी मैंने. तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स अगर आपने नहीं देखा है जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंजेस इन द सेंट्रल पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द सदर्न ऑक्सीडेशन. डेफिनेटली ट्रू है, ये हमने देखा था कि अगर पेरू कोस्ट के आसपास गर्म पानी जमा होने लगता है तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और पेरू वगैरह में बाढ़ आ जाती है. और आपके ऑस्ट्रेलिया साइड में वो हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है, जो कि किस फिनोमेना की हम बात कर रहे हैं? एल नीनो. ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जो गर्म पानी है आपका ऑस्ट्रेलिया साइड पाइल अप होता है, बट चीज़ें जब ईस्टर्ली विंड्स आपकी वीक पड़ जाती हैं तो वो पानी वापस मूव कर जाता है पेरू साइड. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन एनसो इज स्ट्रॉन्ग, मतलब एल नीनो साइकिल इज स्ट्रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया रिसीव हेवी रेनफॉल एंड चाइना एक्सपीरियंसेस ड्रॉट. इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एल नीनो के टाइम पे आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, ना कि हैवी रेनफॉल होती. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 16th ए, वन ओनली. क्लियर? द जोन दैट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन एंड हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब प्रेसिपिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है. इनमें से कहाँ पे होगा? पहला देखते हैं टाइगा. नो, यहाँ प्रेसिपिटेशन तो बहुत ज़्यादा है, चलो मान लिया, बट टेम्परेचर यहाँ पे कम है. रीज़न, ये हायर लैटिट्यूड पे आता है. सवाना, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन इज लेट्स से हाई, टेम्परेचर भी हाई है. ठीक है, स्टेपी में ना प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है ना टेम्परेचर. सेमी एरिड डेजर्ट अगेन प्रेसिपिटेशन कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सवाना. प्रेसिपिटेशन भी ठीक ठाक है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है. ठीक है, चले
तो देखो जो सवाना बेसिकली ग्रासलैंड है, ठीक है, ग्रासलैंड क्या होता है, ये होता है बेसिकली ट्रांजिशन बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, इनके बीच का एक ट्रांजिशन एरिया होता है, राइट। इसलिए इसमें डेजर्ट का हाई टेम्परेचर भी और फॉरेस्ट का इसमें ठीक ठाक प्रेसिपिटेशन भी। क्लियर। लेटराइट सॉइल के ऊपर दो स्टेटमेंट्स सुने। दिस सॉइल इज रिच इन सिलिका बट पुअर इन आयरन ऑक्साइड्स। तो लेटराइट सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, मैंने आपको बताया था, लीचिंग। इस सॉइल में क्या होता है, ये आपके अपलैंड्स में पाई जाती है, तमिलनाडु वगैरह के एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव बारिश होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो होता क्या, सॉइल से जो सिलिका है वो नीचे लीच कर जाती है, सिलिका, और सरफेस पे क्या रह जाता है सॉइल में, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसी वजह से आयरन के यहाँ पे हार्ड पैन्स बन जाते हैं और इस वजह से सॉइल का कलर रेड कलर का होता है, ठीक है। तो सिलिका लीच कर जाती है और आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें रह जाते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दीज आर पुअर इन सिलिका एंड रिच इन आयरन। सेकेंड है, इट हैज़ हाई ह्यूमस कंटेंट सिंस इट डेवलप्स इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर वेयर माइक्रोबियल एक्टिविटी इज हाई। तो अगेन ये आपका एक गलत स्टेटमेंट होगा, भाई हाई टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, तो जो माइक्रोबियल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, और ह्यूमस कंटेंट इसमें बहुत लो रहता है, ठीक है, तो ह्यूमस कंटेंट बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट है, हाई ह्यूमस कंटेंट नहीं, लो ह्यूमस कंटेंट होता है, क्योंकि इसके आगे आगे दिया ये रीजन इज हाई टेम्परेचर वेयर माइक्रोबियल एक्टिविटी इज हाई। माइक्रो जो पूरा है ह्यूमस वो डिकम्पोज कर जाएंगे, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, रिमेंबर दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबव। ऑलराइट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एक थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इफ यू वांट टू ग्रो अ क्रॉप दैट रिक्वायर्स मॉइस्चर टू बी वेल रिटेन्ड इन सॉइल, मॉइस्चर मतलब आपको मॉइस्चर रिटेंशन करवाना है, ठीक है, तो आप किस टाइप की सॉइल यूज़ करोगे, आपको ऐसा क्रॉप ग्रो करना है जिसके लिए मॉइस्चर को रिटेन करे सॉइल, किस टाइप का सॉइल आप यूज़ करेंगे, ए अलूवियल, बी लोमी, सी ब्लैक या डी डेजर्ट। सबको पता है द करेक्ट आंसर इज सी ब्लैक सॉइल। इसको इसमें सॉइल क्या मॉइस्चर रिटेन करके रखता है और काफ़ी स्टिकी और वो हो जाती है, जब ये सॉइल गीली रहती है, वेट रहती है, तो काफ़ी थिक और पेस्ट टाइप की रहती है, और जैसे ही ये ड्राई हो जाती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि सेल्फ एरेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और ब्लैक सॉइल मॉइस्चर रिटेन करते हैं, इसलिए कॉटन यहाँ पे अच्छा उगाया जाता है, क्योंकि कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा रूट्स पे पानी चाहिए, ठीक है, तो इस वजह से ब्लैक सॉइल रीजन में कॉटन को काफ़ी उगाया जाता है, राइट। तो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज सेशन, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्लाइमेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पोर्शन से कुछ एमसी, ठीक है। एंड चीज़ों को आप टाइम टेबल के हिसाब से अगर पढ़ते जा रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज करते जा रहे हैं और एमसीक्यू लगातार सॉल्व कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।